पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। तो सैम्पल क्वेश्चन 1 है, एग्जाम्पल है ये इसकी। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 1 0 2 है, देन द वैल्यू ऑफ के इज। ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं 1 मार्क के लिए, 100%। तो इसमें क्या है कि आपको 1 0 तो दे रखी है। अब 0 क्या होती है? जो x को क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करती है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि ये 0 है तो इसका मतलब मेरा P2 है वो सॉल्व होकर 0 आना चाहिए। तो बस मैं इसके अंदर 2 डाल देता हूँ, क्योंकि Px तो मेरा यही है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये इंटू है, प्लस k इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये डाल के पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। तो 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -10। तो ऐसे मेरी k की वैल्यू क्या आएगी? b मेरा सोल्यूशन 10। ठीक है जी, क्लियर है? किसी को इसमें डाउट हो? ये क्वेश्चन 200% आएगा 1 मार्कर, और ऐसे बार बार आते रहेंगे, क्वाड्रेटिक में भी आएंगे, सब में आएंगे। तो जब भी आपको 1 0 दी होगी तो उसको सेटिस्फाई करती होगी, आपने पुट करना और k की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, आगे चलें फिर, अगर किसी को डाउट नहीं है। अब मेरा सैम्पल क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें ये क्या बोल रहा है? इसमें ये कह रहा है गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आर 0। तो 2 ऑफ द जीरोज आर 0, तो 2 जीरोज कितनी है? 0। द थर्ड 0 इज, अब तीसरी हमें ढूंढनी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि उसने बोला है कि एक 0 मेरी 0 है, दूसरी 0 भी मेरी 0 है, और एक 0 को मैं क्या मान सकता हूँ? अल्फा या बीटा गामा, कोई भी एक चीज़ मान सकते हैं ना। तो ये मेरी तीनों जीरोज आ गई। तो अब आप देखो कि इसमें से मैं अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। अब हमारे पास है तो वो 3 ही चीज़ें हैं, कौन सी हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या दो। अच्छा, वैसे तो इससे देखो अल्फा बड़े आराम से निकल रहा है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा? -b/a। तो ये यहाँ से b और यहाँ से a कोफिशेंट्स, तो -b/a आ गया। तो अल्फा तो सीधा ही मेरा -b/a आ गया, पहली बात से ही आ गया। तो अल्फा -b/a। ठीक है जी, तो मेरा सोल्यूशन a बन गया। क्लियर है सबको जी? किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर आगे चले। चलिए, तो इसमें आपका, अच्छा इसमें अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको वो तीनों फॉर्म लगानी पड़ सकती है और उससे आपके आंसर आ जाएंगे। हमेशा इस टाइप का ही कुछ होगा, तो चेंज करके भी आएगा तो आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं, लेकिन ये आते ज़रूर है। चलो, अब 2.1 में क्या बोल रहा है वो? ये पेन वापस किससे आएगा? नहीं आ रहा। स्पॉटलाइट, स्टैम्प, ड्रॉ, माउस की सेट है ये। दोबारा चलो जी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया है ना। आपने क्या करना है, एक जीरो आपको -3 दी हुई है और k की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप चुपचाप क्या करेंगे, p -3 = 0 डालेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने करी थी। ठीक है, सब कर लेंगे तो अपने आप अटेम्प्ट करेंगे आप इसको, और बस x की जगह आपने डालते जाना है। तो यहाँ पे किसी को अगर ये नहीं आ रहा है, कोई अटेम्प्ट करने में किसी को लग रहा डाउट है, तो अभी खोल के बोल सकता है, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, सब कर लेंगे मैनेज। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
हु जीरोज आर -3 एंड 4। अब देखो अब कौन सा टाइप का आ गया कि दो जीरोज मुझे दे दी गई हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -3 एंड 4, तो दो जीरो मेरे पास हैं, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? अल्फा बीटा मेरे पास है, अल्फा मेरे को सपोज ये अल्फा -3 है और बीटा 4 है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मुझे उससे निकालना आता है, किससे? एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, इससे पॉलिनोमियल निकल जाता है ना। तो सम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह क्या कर दूंगा? -3 + 4, -3 + 4 एक्स, और प्रोडक्ट की जगह दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्रोडक्ट की जगह मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ गया? ये मेरा आ गया एक्स स्क्वायर -4 - 3 1 आ गया एक्स, और ये -12 आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, एक साइन हमारा गलत आ रहा है, अदरवाइज ए के पास देखते हैं, फटाफट दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या गलती करी है हमने। देखो जब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा, -3 + 4 करूँगा तो +1 आएगा, और जब मैं -3 × 4 करूँगा तो -12 आएगा। तो जब मैं एक्स स्क्वायर -x करूँगा तो -1 आएगा, और प्लस करूँगा तो -12 आएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आंसर में कहीं प्रिंटिंग एरर है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आंसर ये आ रहा है। किसी के पास बुक खुली हुई है, एग्जाम्पलर है? कोई आंसर टैली कर सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपको इसको, अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं, हो सकता है थोड़ा सा वो, तो ये ऑप्शन मेरी फिलहाल नहीं बन रही, ये भी ऑप्शन मेरी फिलहाल नहीं बन रही। इस ऑप्शन को ध्यान से देखता हूँ मैं। इस ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखूँ, क्योंकि दोनों माइनस में ना यही चल रही है मेरी, अब क्या है /2 है ना, तो इसको अगर ऑप्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सारी को, क्योंकि k आ जाता है ना बाहर, हम एक k ले सकते हैं ना बाहर, तो अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं तो क्या आ रहा है? देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, -x, और ये -12। तो सी मेरा आंसर है। बड़ा स्मार्टली उसने k का यूज़ कर दिया, और हम सोच रहे थे कि हमारा आंसर गलत है। समझ आ गया सबको ये वाला पार्ट? किसी को नहीं समझ आया प्लीज़ अभी मेरे को अनम्यूट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। सबको समझ आ गया? चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं वो कितने हैं? 2 और -3 हैं, देन ए और बी। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, आपको दो जीरोज दे दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स आ गए हैं। अब आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब दो वेरिएबल्स, तो दो इक्वेशंस तो चाहिए होंगी मुझे, सिंपल सा रूल लगेगा। तो मैं इसको कैसे करूँगा? अब यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है जी, और ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जैसे ही मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा -b/a है, एक मैं ये यूज़ करूँगा, तो 2 + -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा जी। अब यहाँ पे b कितना है? a + 1 पूरा, तो -a + 1 अपॉन a कितना है यहाँ? 1। एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई, यानी कि -1 इज इक्वल टू -a - 1 ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0। एक तो मेरा आ रहा है। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि a इज इक्वल टू 0 की सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो है D। तो मेरा आंसर तो ऑलमोस्ट तैयार है, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं D को मार्क कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको क्रॉस चेक ज़रूर करूँगा। क्रॉस चेक कैसे करूँगा मैं इसे? अब मैं अल्फ़ा बीटा निकाल लेता हूँ, वो क्या होगा? c/a हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा मेरा जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 और -3 को, तो ये -6 आ जाएगा, और c क्या है मेरा? b है। यहाँ से c देखो b है ना मेरा, और a मेरा 1 है,
तो b मेरा -6 आ गया सीधा सीधा। तो फिर से मेरी कंफर्म हो गया कि आंसर मेरा d ही है। ठीक है जी, किसी को इसमें डाउट है तो डिस्कस कर सकता है मेरे साथ अनम्यूट करके। आगे समझ सबको? चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मेरा कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब पॉलिनोमियल नहीं निकालना, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने मुझे जिनकी जीरोस -2 और 5 होगी। तो ये कितने हो सकते हैं? आपको पता है कि इससे मेरा जब मैं x² - sx + p करूंगा उससे मेरा पॉलिनोमियल आया था और बाद में मैं क्या लगा देता हूं उसके k। आंसर मेरा सस्पेक्टेड क्या है? मोर देन 3 होना चाहिए। इनफाइनाइट बना सकता हूं ना मैं पॉलिनोमियल, इस k की वैल्यू चेंज करते जाओ इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसका आंसर d आएगा। ठीक है जी, और आप इसको बनाएंगे तो क्या बनना है पॉलिनोमियल? x² सम करेंगे इसका कितना आ रहा है 3, तो -3x और 5 × -2 -10। ये मेरा एक पॉलिनोमियल और k डालते मेरे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट बन सकते हैं, k की जो मर्जी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। सो आंसर इज डी। ठीक है, किसी को डिस्कशन करनी है प्लीज ऑन करके कर सकता है। आगे चलें, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो। एक जीरो दी है, कितनी जीरो दी है? सिर्फ वन ऑफ द जीरोस, कितनी? और वो जीरो है। तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो। एक चीज अगर मैं इसे मान लेता हूं कि अल्फा मेरी उसने जीरो दे रखी है। अब इसके बाद काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अल्फा को जीरो मान लेते हैं, ये इसके नीचे अल्फा जीरो है। अब इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरा ये दिया हुआ उसने, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस क्या मांगा गया है? उसने मांगा है बीटा गामा का प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 जीरोस को मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 जीरोस हो सकती हैं इसकी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए तीनों लिख लेते हैं, जो हमें सॉर्ट आउट करेगा हम उससे निकाल लेंगे। तो पहली चीज़ हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा तो ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो पुट कर दूंगा मैं, तो बीटा प्लस गामा इज -b/a। एक तो मेरे पास ये आ गई, राइट। अब दूसरी को क्या कर सकते हैं हम? दूसरा हम कर सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है? c/a। ठीक है जी, तो ये c/a एज इट इज ही यहाँ से आ गया। अब इसमें मेरा अल्फा ज़ीरो है तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई होके, इसमें भी अल्फा, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो बीटा गामा मेरा क्या आ गया? c/a। तो ये मेरा डायरेक्ट ही आंसर आ गया, तो मुझे इस पिछले पार्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बीटा गामा मेरा कितना आ गया? c/a, और c/a इज मेरा बी ऑप्शन। हाँ जी, सबको समझ आ गया? किसी को डिस्कशन करनी है इस पर तो ऑन कर सकता है माइक। थर्ड केस कौन सा बेटा? नहीं तो मेरा आंसर ही आ गया ना यहाँ पे, जरूरत क्या है उसकी? उसकी हेल्प थोड़ी होगी, टाइम वेस्ट होगा। देखो अल्फा बीटा गामा करोगे आप थर्ड केस, -d/a करोगे तो अल्फा ज़ीरो होने से सारा ही ज़ीरो आ जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। हमारा रिक्वायर्ड आइटम इज दिस ना, बीटा इंटू गामा। ठीक है जी, तो आपको फर्स्ट केस करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है सेकंड, वो तो मुझे दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने ये किया। अगर आपको सेकंड दिख रहा है तो आप स्ट्रेट अवे सेकंड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जहां भी मेरा एक भी ज़ीरो ज़ीरो आ जाए तो मल्टीप्लाई वाले सारे मैं छोड़ ही सकता हूँ, सीधी सी बात, क्योंकि उसमें ज़ीरो आ जाएगी, मल्टीप्लाई होकर वो सारा ज़ीरो बना देगा। ठीक है, किसी और को कोई और डिस्कशन? तो सर ऐसे तो वैल्यूज ऐसे कह नहीं सकते चेंज हो रही है।
चेंज किस में हो रही है? थर्ड वाले में तो जैसे वैल्यू ही नहीं निकल के आ रही, सेकंड वाले केस हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। उसने हमें क्योंकि कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन देने से उसका फिक्स हो गया चीज़। ये 0 फिक्स करने से ये वाला पार्ट 0 हो रहा है और ये वाला पार्ट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। उससे हम उसको आगे डिग नहीं कर रहे हैं, जो मर्जी वैल्यू निकल के आएगी आगे, हमें क्या टेंशन है, ठीक है। हमें उसने सिर्फ कंडीशन पूछी थी, कंडीशन हमारी यहाँ आ गई। इन बिटवीन कुछ पूछा था उसने, ठीक है। चले आगे। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1। अब इसने एक तो अब इसमें क्या, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, तो अब एक जीरो अल्फा सपोज इसको नाम दे दूं तो ये -1 दे दिया, ओके। तो अब इसमें बाकी उसने ये पॉलिनोमियल है मेरे पास क्यूबिक, तो 3 जीरोस होंगी, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, बाकी बीटा गामा 2 मान लेते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो, सेम यही क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें अब इसमें क्योंकि 0 नहीं है तो शायद तीनों निकालनी पड़ सकती हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a, तो -b क्या है, a, और ये 1 है, तो -a/1 बेसिकली -a ही बन जाएगा। इधर मैं -1 डालूंगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज -a, तो अल्फा प्लस बीटा इज -a+1। एक तो मेरे को अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं निकालता हूँ, प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ मैं एक बार। अच्छा देखो, इसमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? प्रोडक्ट देखो, अब मुझे एक चीज़ दिख गई सीधी, वो क्या है कि प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट जैसे ही आप निकालोगे तो कितना आता है, -d/a होता है, तो d इसमें ये है और a तो मेरा 1 है ही है, तो c/a आ गया और माइनस लग गया। अब इसमें क्या होगा, ये तो -1 हो गया अल्फा, तो प्रोडक्ट होते ही बीटा गामा इज -c/a, बस कैंसल आउट हो गए। तो कंडीशन यहाँ से निकल के आ गई मेरी, पर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, इसमें तो आंसर इस फॉर्म में है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें क्या कर सकते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, तो -1 मैंने इसमें प्रोडक्ट में डाली, तो मेरी ये वैल्यू आ गई। 1 होना चाहिए क्या? 1 लिखना चाहिए, सर a नहीं 1 किसकी जगह? a की जगह, a की जगह 1, तो 1 नहीं लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 1 आएगा ना, तो बीटा गामा मेरा c आ रहा है, तो c की वैल्यू क्या है? अब c इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो मुझे इनडायरेक्ट कुछ करना पड़ेगा, c को इक्वल फॉर्म निकालनी पड़ेगी कोई। चलो देखते हैं, तीसरी को भी लिख के देख लेते हैं। तो थर्ड मेरी क्या है, देखो मेरे पास ये 2 चीज़ें आ गई हैं। हाँ मेरा आंसर यहाँ आ गया था, लेकिन c मेरा आंसर की फॉर्म में नहीं है, तो मुझे इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको मैनिपुलेट करूँगा, तीसरी आइटम और बची है, उसको भी लिख लेते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा -c/a होता है, तो सॉरी +c/a, तो c इसमें क्या है, ये b, तो b/a तो मेरा 1 ही है यहाँ से, तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं कि कहाँ से हमें मिल रहा कुछ। c की वैल्यू हमें कहीं से नहीं मिल रही, तो इसमें से c की वैल्यू तो आ नहीं रही, तो इसको मेरे को आगे फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चौथी चीज़ मैं और कर सकता हूँ, और वो क्या कर सकता हूँ, क्योंकि -1 मेरी 0 है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी पॉलिनोमियल को, तो वो करके देख लेते हैं। यानी कि p-1 को 0 आना चाहिए, वो करके देख लेते हैं। तो क्या बना इस पॉलिनोमियल में, जैसे मैं -1 डालूंगा, -1³ प्लस a-1² प्लस b-1 प्लस c = 0। तो यहाँ से क्या आया, -1, ये प्लस हो जाएगा, प्लस a, ये कितना हो जाएगा, -b = -c। अब ये माइनस चेंज कर देंगे हम, c = ये हो गया +1 -a प्लस b। तो आंसर देखो डायरेक्ट इसी से ही आ रहा है, +1 -a
प्लस बी, ये वाला आंसर है। तो इसमें भी हमारा ये जो हमने करना था ये सारा रिडंडेंट हो गया, बेकार हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी। तो आपने ये देखा कि हमारे पास ट्राई आउट करने के कितने हुए। इसमें हमें और स्मार्टली हम कैसे कर सकते थे, इसका मतलब हमें आंसर्स पे भी एक नज़र रखनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, उनकी जरूरत तो पड़ी ना हमको, उससे तो पता चला कि बीटा गामा की वैल्यू सी है। हाँ ठीक है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट अकेला आपका, अगर मैं इसमें इसको अंडू करूं तो सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि बीटा गामा हमारा सी हमने यहीं से निकाला और सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो इन दोनों को जब हमने कंपेयर करा तो सी की वैल्यू मेरी ये ए बन गई। ठीक है जी, आगे सबको समझ गया? किसी को डाउट है? तो हमारे पास इसमें 3-4 ऑप्शन होंगी हर क्वेश्चन में करने की। एक तो जो रिलेशनशिप है हम वो सारी अप्लाई करके देख सकते हैं, और एक हमारी जीरो सेटिस्फाई करेगी वो करके देख सकते हैं। ये 4 चीज़ें करके हम देख सकते हैं। हाँ जी, किसी को चाहिए डिस्कशन इस पे तो बोल सकता है। नहीं, चलिए। सेवंथ क्वेश्चन कहता है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। हाँ, ये थोड़े से क्वेश्चन जो है ना आपको समझ के करने पड़ेंगे। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इसमें बहुत पॉजिटिव होंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बहुत नेगेटिव होंगे, सी ऑप्शन 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या डी ऑप्शन बोथ इक्वल। तो इसमें दोनों जीरोस कैसे हो सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा? या तो देखो हम इसको पूरा सॉल्व कर ले तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा, लेकिन हम उस मूड में नहीं हैं। अगर हम उस मूड में नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है? रिलेशनशिप वाली। तो इसमें अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखूं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो क्या आ रहा है? माइनस बी बाय ए, तो माइनस 99/1 आएगा, तो माइनस 99। और अगर मैं अल्फ़ा बीटा करके देखूं तो क्या आएगा? सी बाय ए, तो 127 आ जाएगा। अब इन दोनों से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? देखो इसमें अगर मैं देखूं 2 नंबर मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव कब आते हैं? या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ से तो मेरी कंडीशन निकल के आ रही है कि अल्फ़ा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव, और नीचे या फिर और अल्फ़ा बीटा दोनों मेरे नेगेटिव हो जाए, राइट। अब इस कंडीशन को चेक करूं ऊपर वाली को, तो अगर दोनों मेरे नेगेटिव होंगे तभी मेरा माइनस 99 आ सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव हुए फिर तो मेरा आ ही नहीं सकता माइनस 99 कभी भी। तो आंसर मेरा क्या आने वाला है? मेरा ये ऑप्शन मुझे सही लग रही है कि दोनों नेगेटिव होंगे, तो मेरी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रही है, बोथ नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया सबको? देखो इसमें क्या है गर्व, इसमें आपने उसने पूछा था कि आंसर्स को देख के आपको बताना था कि क्या हो सकता है कंडीशन। तो कंडीशन में मैंने क्या दोनों रूट्स की कंडीशन मैंने क्या किया, या तो प्रॉपरली आप निकाल लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो ठीक है। और अगर नहीं है तो चुपचाप रिलेशनशिप ट्राई करी, ये दोनों आ गई। अब अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई होके प्लस का आंसर आता है तो क्या होती है? या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन देखूंगा तो दोनों पॉजिटिव नंबर ऐड होके कभी भी नेगेटिव नहीं बना सकते, तो इसीलिए दोनों नेगेटिव है नंबर। तो नीचे वाली कंडीशन ट्रू है, तो बोथ नेगेटिव। आगे समझ? यस सर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है, और वो क्या बोलता है? द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, के उसने कहा है जीरो नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव आर ऑलवेज इक्वल, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यहाँ पे अनइक्वल है, यहाँ इक्वल है। तो फिर से जीरोस के बारे में तो हम वही करके देखते हैं कि हमें कुछ समझ आता है कि कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। मैं फटाफट अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना आ रहा है? -k/1, तो -k आ रहा है। और अल्फ़ा बीटा आपका
वो भी k आ रहा है। तो इससे मेरा क्या निकल के आ रहा है कि अब k देखो दोनों तो हो नहीं सकता, अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा दोनों तरफ नेगेटिव। तो फिलहाल हम इसको मान लेते हैं कि सपोज ये पॉजिटिव है, ताकि ये वाला पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव। तो उससे देखते हैं आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना रहे तो फिर से दोनों मेरे या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों मेरे नेगेटिव होंगे। ऊपर मेरा ऐड होकर अगर नेगेटिव बना रहे फिर से मेरा यही आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह ही था। तो इसमें क्या हो सकता है, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ही हैं, आर ऑलवेज इक्वल, आर ये वाला ऑप्शन है कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। अब इसने नेगेटिव फॉर्म में दे दिया क्योंकि दोनों नेगेटिव आंसर है ना, लेकिन बोथ नेगेटिव आंसर है नहीं, ये कैन नॉट बोथ नेगेटिव है। तो मेरा आंसर उल्टा हो जाएगा, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गया जी आपको? ये किसी को इसमें डाउट है या डिस्कशन चाहिए? चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th कहता है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। अब जीरोस क्या दे रखी है उसने, इक्वल दे रखी है, और उसने बोला सी जीरो नहीं हो सकता। देन सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइंस, फिर से वही सब कुछ है। तो इसकी जीरोस जो है वो इक्वल है। अब इक्वल जीरोस का मतलब है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरी भी क्या होगी, अल्फा ही होगी, क्योंकि इक्वल जीरोस है। तो अगर मैं अल्फा प्लस अल्फा ले लेता हूँ तो यहाँ से मेरा माइनस बी बाई ए आ रहा है, और 2 अल्फा मेरा माइनस बी बाई ए शॉर्ट का आ रहा है, और इसमें अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ अल्फा इंटू अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर, तो ये सी बाय ए आ रहा है। तो रूट को एक बार पढ़ लेते हैं कि हमारी इसमें ऑप्शंस में क्या है। पहला बोलता है सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइंस, साइंस के बारे में है सारा कुछ, सी और बी का, बी और सी ए का। चलिए ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ तो ये आसान है मेरे लिए साइंस के लिए, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सी बाय ए मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब सी बाय ए नेगेटिव कब नहीं आएगा, जब सी और ए सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरी ऑप्शन आ रही है। इससे मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, इससे देखो मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता चल रहा कि अल्फ़ा पे क्या कंडीशन लगेगी, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि आंसर बन रहा है हमारा कि सी और ए दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव। तो सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइंस, सी है, सी एंड ए हैव सेम साइंस, तो मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी और बी का हमें कुछ नहीं पता चल रहा ऑपोजिट का, या इनमें से बी और डी से हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा। तो सी इज़ मेरा क्लोजेस्ट आंसर, जो मेरा सही है, जो मेरा यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है जी, किसी को डिस्कशन चाहिए इसमें, या समझ आ गया सबको? चलिए फिर आगे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। ये क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अब एक जीरो क्या है, वन ऑफ द जीरोस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ध्यान से पढ़ो इसे। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रहा, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, कहने का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरी उसकी नेगेटिव है, तो बीटा क्या हो गया, माइनस अल्फा। तो दो जीरोस मेरी ये हो गई। ठीक है जी, वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अब सेम है, अब इसमें ऑप्शंस में कैसे ढूंढना है हमने, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। देखते हैं क्या बोलता है लीनियर टर्म। लीनियर टर्म कौन सी होती है, लीनियर टर्म मेरी ए को बोल रहा है ना, एक्स की, जिसमें एक्स की पावर ये एक्स के साथ जो जुड़ी होगी वो टर्म होगी ना लीनियर टर्म, एक्स की पावर 1 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बी के बारे में। ठीक है जी, तो हमें लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म यानी ए और बी के बारे में पता करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले हम सम ऑफ द रूट्स देख लेते हैं। तो जैसे मैं सम ऑफ द रूट्स करूंगा तो क्या आएगा, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए यहाँ से उठाऊंगा तो माइनस ए ओवर 1 आ जाएगा, तो माइनस ए ओवर 1, ये तो 0 हो गया। तो
ए मेरा 0 आ गया, ए तो मेरा 0 आ गया, एक चीज़ तो मुझे मिल गई। दूसरा अगर मैं करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूँ, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा सी बाय ए, तो सी बाय ए मेरा क्या आएगा, b/1। तो ये मेरा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ गया। तो इससे मुझे कुछ पता चल रहा है, देखो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी भी लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ तो हो नहीं सकती मेरी कभी भी, क्योंकि स्क्वायर मेरा कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये पता चल रही है, और दूसरी चीज़ मुझे a0 पता चल रही है। तो देखते हैं क्या है। या फिर आप एक इसको ऐसे, हाँ ऐसे मत डिकोड करो इसे, इसको ऐसे डिकोड करो कि b मेरा हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये मेरा हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर मेरा हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो b मेरा हमेशा नेगेटिव आएगा। इसको ऐसे डिकोड करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, अगर हम इसको x स्क्वायर माइनस sx प्लस 1 जो आपने चीज सिखाई थी, अगर हम उसके बेसिस पे कंपेयर करके देखें, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ज्यादा इजी हो नहीं आएगा सर? सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं था, इसमें वो भी करके बता देता हूँ इसको खत्म करके, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, a0 आ गया। तो इसमें पहले तो a0 वाला आंसर देखो क्या है, लीनियर हैज नो लीनियर टर्म, हैज नो लीनियर टर्म। लीनियर टर्म a को ही बोल रहा है ना, x की पावर 1 है, x वाली टर्म लीनियर टर्म होती है। तो a0 है, कैन हैव ए लीनियर टर्म, कैन है, तो इन दो में मेरा आंसर रह गया, ठीक है जी। नो लीनियर टर्म क्योंकि मेरा a0 आ गया। अब इसके बाद आगे क्या है, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरी कांस्टेंट टर्म क्या निकल के आ रही है, नेगेटिव, क्योंकि b मेरी कांस्टेंट टर्म है, तो मेरा a मेरा आंसर आ गया। अब जो अस्मित बोल रहा है उसमें ये क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी करके देख लेते हैं। ये कह रहा है कि मैं इसमें, क्योंकि मुझे दोनों जीरोस पता हैं और मुझे सम ऑफ द रूट्स ये मिल गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या मिलेगा मुझे, माइनस बी, नहीं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या मिलेगा, वैल्यू क्या डालेगा इसमें इसमें अगर तू कह रहा है हम उसके अंदर कंपेयर सर, जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा माइनस अल्फा स्क्वायर करके आ जाएगा, तो मैं इसको माइनस अल्फा स्क्वायर से कंपेयर करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि थर्ड टर्म मेरी नेगेटिव आ रही है। लेट अस सी, अभी देख लेते हैं। देखो आप ऐसे बोल रहे हो ना कि x स्क्वायर कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और ये तो 0 आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स है ना, ये 0x आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरा माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप मुझे क्या बोल रहे हो इसमें, अब कंपेयर करो इसमें, तो इसके कहने का मतलब देखो अब यहाँ पे, लेकिन आपको साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। a तो 0 है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ अब, प्लस ax प्लस b, नीचे लिख ली, तो a तो मेरा यहाँ से 0 आ गया, b मेरा यहाँ से भी क्या आया, नेगेटिव भी तो निकाल लोगे, यही चीज़ तो निकाली है यहाँ भी मैंने, सेम चीज़ है दोनों, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव है, b मेरा नेगेटिव है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है जी सबको, ये किसी को डिस्कशन चाहिए इसमें, डन, चलें आगे। चलो जी, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो अब ये जिसने ग्राफ अच्छे से करेंगे उसे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, क्योंकि पैराबोला होता है, और पैराबोला में ये भी क्वाड्रेटिक का पैराबोला, ये भी क्वाड्रेटिक का पैराबोला, और ये भी क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। और जिसको ऐसे याद नहीं रहे, तो इसमें रूट्स कितने हैं, इसमें 0 जीरोज हैं, कोई इसमें जीरोज नहीं निकल के आ रही, इसमें एक जगह टच कर रहा है 1 0 है, इसमें 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 0 है, तो ये तीनों तो क्वाड्रेटिक के हो सकते हैं। यहाँ पे 3 जगह टच कर रहा है, तो ये तो क्यूबिक का ग्राफ है 100%, तो आप ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। चलें आगे। तो हमने 2.1 कल कर ली थी एग्जाम्पलर की, ये 2.2 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, तो ये सेकंड एक्सरसाइज हमारी जो ट्रू फॉल्स की होती है उसी टाइप की है, ठीक है जी। तो इसमें मेरा सबसे पहला, जैसे ये सैम्पल क्वेश्चन 1 को अगर मैं पढ़ता हूँ, कैन x - 1 बी रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल px बाय दिस। तो क्या x - 1 मेरा रिमाइंडर हो सकता है,
अगर मैं पी एक्स को डिवाइड करूँ एक्स माइनस 1 किससे 2x/3 से, तो अगर 2x/3 से मैं पी एक्स को डिवाइड करूँ तो क्या मेरा रिमाइंडर x-1 हो सकता है? तो देखो रिमाइंडर और डिवाइज़र के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है कि डिग्री जो होती है उनकी क्या होती है, डिग्री हमेशा रिमाइंडर की कम होती है ना डिवाइज़र से, लेकिन यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अगले नंबर से चला जाएगा, तो ये रिमाइंडर नहीं आ सकता। ओके, तो डिग्री इक्वल है तो इसलिए ये रिमाइंडर नहीं हो सकता। अभी तो ये इनकम्प्लीट डिवीजन है, हम इसको आगे ले जा सकते हैं। किससे ले जा सकते हैं? हाफ एक्स से ले जा सकते हैं, सॉरी हाफ से, खाली एक्स से नहीं, हाफ से ले जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आंसर मेरा नो है, क्योंकि डिग्री जो है वो इक्वल टू है, जबकि बराबर डिग्री नहीं हो सकती रिमाइंडर की और डिवाइज़र की। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ये किसी को डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। चलते हैं फिर आगे चलते हैं। सैम्पल क्वेश्चन 2 में, सैम्पल क्वेश्चन 2 कहता है इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें क्या है कि इफ़ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर बोथ नेगेटिव, तो जीरोस अब क्या है बोल रहा है वो कि बोथ नेगेटिव हैं जीरोस, तो अल्फ़ा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है। देन ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन। तो हमारे पास तो वही तरीका है इनको करने का, क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमें पता है अल्फ़ा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है, तो माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा दोनों रूट्स को ऐड कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा माइनस b/a आएगा। राइट, अब क्या होगा कि माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस माइनस साइन कैंसल आउट हो गया। तो बेसिकली क्या बचा मेरे पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो पॉजिटिव आने वाला है, दोनों का साइन सेम होंगे तभी आएगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे तभी साइन पॉजिटिव आने वाला है। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से समझ आ गई कि ए और बी के साइन सेम होने वाले हैं। दूसरी चीज़, मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जब मैं माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा करूँगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आने वाला है c/a। अब ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर साइन हट जाएंगे, तो ये c/a, तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों के साइन सेम रहने वाले हैं, तभी चीज़ पॉजिटिव निकल के आएगी। तो यानी कि a और c का यहाँ सेम आ गया, यहाँ a और b का सेम आ गया, तो या तो ये तीनों ही अब नेगेटिव होने वाले हैं, क्योंकि a तो अगर a पॉजिटिव हुआ तो b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे a पॉजिटिव है तो c को भी पॉजिटिव, तो तीनों का सेम साइन रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया सोल्यूशन, देखो ट्रू। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या बोल रहा है, बिकॉज माइनस b/a इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस इज लेस देन 0 सो दैट b/a इज ग्रेटर देन 0। इसका इंग्लिश में मत फंसो, यहाँ से देखो आप बड़े प्यार से देख पा रहे हो इसी चीज़ को कि माइनस b/a हमारा लेस देन 0 डालते हैं, साइन नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया तो सेम साइन है। ठीक है जी, ऐसे ही प्रोडक्ट करने पे वो भी पॉजिटिव आ गया था, लिखा इसने यही है, आपको इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे मैथमेटिकली समझ आना चाहिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें किसी को डाउट है जी, कोई डिस्कस करना चाहता है? आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा पास में करके बोल। सर अगर जस्टिफिकेशन में मैथमेटिकली शो करके आ जाए, इंग्लिश ना लिखे, नहीं थोड़ी सी लिख दो ना, बस इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखो दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, बस इतना लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन। ठीक है जी, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब फिर यहाँ से इसको चाहे 1 डाल दो आप, इसको 2 डाल दो आप, तो फिर लिख दो फ्रॉम 1 and 2 ए बी सी आर ऑफ सेम साइन, बस इतना लिखना अगर जस्टिफिकेशन। क्लियर है सबको? सबकी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, कोई थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करता है, लिखना सब ने एक ही चीज़ है। मेरे को मैथ्स ज़्यादा लिखना और इंग्लिश कम लिखना पसंद है, क्योंकि उससे क्या होता है मैथमेटिक्स में आपको टाइम बहुत सेव होता है आपका, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, चीज़ आपने वही लिखनी है।
ठीक है जी, चलें आगे फिर, सबको क्लियर है? आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो इसमें आपको फिर से अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं। कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी द कोशेंट ऑन डिवीजन ऑफ दिस बाय पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 5। तो क्या बोल रहा है जी, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोशेंट हो सकता है जब मैं इस पॉलिनोमियल को, ये मेरा पी एक्स हो गया, ये मेरा क्यू एक्स हो गया, और ये क्या है एक्स ऑफ डिग्री 5 की लगभग कोई ऐसा होगा, आगे प्लस जितना मर्जी होता रहे, इससे अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है जी, ये मेरा जी एक्स हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली x5 से डिवाइड कर रहा हूं, अंदर मेरा x6 है और कोशेंट वो बोल रहा है मेरा एक्स स्क्वायर है माइनस 1। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये तो 6 है, जब आप 5 की किसी डिग्री से करोगे तो ये 7 नहीं बन जाएगा क्या? तो ये तो डिग्री पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जी एक्स और क्यू एक्स को, तो ये डिग्री 7 आ जाएगी। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? किसी को डिस्कशन चाहिए इस पर? चलिए फिर आगे चलते हैं। आप लोग अपना पेंसिल कॉपी रख के बैठ सकते हो, फटाफट अगर कुछ नोट करना है, होपफुली आप करते होंगे शॉर्ट उसमें। व्हाट विल बी द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन द डिवीजन ऑफ दिस बाय दिस। अब वो कहता है क्या कोशेंट होगा, क्या रिमाइंडर होगा ऑन डिवीजन ऑफ, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको बाय दिस। तो क्या, अब आप देखो, वैसे तो बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, बट आप सिंपली थोड़ा सा देखो कि इस पे डिग्री पे आप थोड़ा सा फोकस करो। ये वाली एक्स स्क्वायर में डिग्री और ये वाली एक्स क्यूब में डिग्री। तो सीधी सी बात है, उसने किसको कोशेंट बोला है, व्हाट विल बी द कोशेंट रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ, ये पी एक्स है, ये जी एक्स है, तो पी एक्स की डिग्री कम है, एक्स स्क्वायर आ रही है, और बाहर डिग्री मेरी एक्स क्यूब आ रही है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा और एक्स स्क्वायर रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर की एक कम अलाउड होती है जी एक्स से। तो इसमें मेरा जो कोशेंट है वो क्या आएगा, हमेशा ही 0 आएगा, और रिमाइंडर वो हमेशा खुद आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा ही रिमाइंडर बन जाएगा, पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा ही रिमाइंडर आ जाएगा ये, क्योंकि हमने तो उसकी डिग्री ज़्यादा है इधर, पी एक्स क्यूब प्लस समथिंग थिंग, ये पूरा लिखेंगे तो 0 से ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कोशेंट मेरा क्या आएगा 0 और रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, ये खुद पूरे का पूरा। ठीक है, किसी को चाहिए भाई डिस्कशन इस पर? क्लियर है सबको? चलिए, इसमें क्या है देखो, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो पी एक्स क्यूब वाली है, ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ पे जी एक्स है, और जो आप जिसे डिवाइड कर रहे हो वो अंदर ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म है ना। तो जब आप यहाँ पे बाहर तो डिग्री मेरी 3 है, अंदर डिग्री 2 है, तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि 0 आ जाए मेरा, और पूरे का पूरा पी एक्स ही रिमाइंडर आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर की एक डिग्री कम अलाउड है, तो 0 से जाएगा बेसिकली ये। तो कोशेंट 0 हो जाएगा और रिमाइंडर ये खुद हो जाएगा, जो पी एक्स है पूरा का पूरा, जो पॉलिनोमियल है एज इट इज़ रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलें आगे भाई फिर, चलो। थर्ड, इफ ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स बाय पॉलिनोमियल जी एक्स द कोशेंट इज 0। कोशेंट अब उसने क्या कर दिया, 0। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं पी एक्स को डिवाइड कर रहा हूँ
जी एक्स है और मेरा कोशेंट क्या है 0। तो पिछले वाला केस ही हो गया ना, तो 0 यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर मेरा पी एक्स आ जाएगा। तो उसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द रिलेशन, अच्छा उसने पूछा ही नहीं, वो कह रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिग्रीज ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स। तो पी एक्स की डिग्री 0 से कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब पी एक्स की डिग्री क्या होगी, छोटी होगी ना। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था पी एक्स की डिग्री छोटी होगी किससे, जी एक्स की डिग्री से। तो जब पी एक्स की, जैसे पिछली बार एक्स स्क्वायर डिग्री थी, बाहर एक्स क्यूब थी जी एक्स की, तभी 0 से कर सकते हैं, अदरवाइज तो और कोई है ही नहीं जिसमें हम 0 कोशेंट लेंगे। तो ये पिछले ही क्वेश्चन की एक्सटेंशन थी, उसको इसने जनरलाइज कर दिया। समझ आ गया जी सबको? चलें आगे, चलिए। फोर्थ, इफ ऑन द डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है जी, बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स, द रिमाइंडर इज 0। अब किसे 0 पुट कर रहा है वो, रिमाइंडर को। तो और फिर उसने डिग्री का रिलेशन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्रीज ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स। फिर से सेम क्वेश्चन है इस बार, लेकिन 0 रिमाइंडर है। तो पी एक्स को जब मैं जी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर इज 0। अब उसने क्यू एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा। तो व्हाट इज द रिलेशन, अब 0 कब होगा, जब ये एग्जैक्ट फैक्टर होगा, सीधी सी बात। तो कुछ ना कुछ क्यू एक्स से तो ये जाएगा ही जाएगा। तो अब जी एक्स और पी एक्स की डिग्री के बारे में कोई रूल नहीं बनता, कुछ भी हो सकती है। तो हम एक मोस्ट जनरल कंडीशन लिख सकते हैं इसमें कि पी एक्स की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ पी एक्स दैट विल बी, बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, बस छोटी नहीं होगी। डिग्री ऑफ जी एक्स है, बड़ी भी हो सकती है तभी डिवाइड होगा, और इक्वल टू होगी तब भी डिवाइड होना अलाउड है, क्योंकि एग्जैक्ट फैक्टर दिख रहा है मुझे। रिमाइंडर 0 सिर्फ एक ही केस में आता है, जब वो एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब पी एक्स की डिग्री बड़ी होगी या इक्वल होगी जी एक्स से। ठीक है जी, किसी को डिस्कशन चाहिए इसमें? चलिए फिर आगे चलते हैं। फिफ्थ, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर k इज इक्वल ग्रेटर देन 1। अब इसके क्या इक्वल जीरोस हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, कैन पूछ रहा है वो, क्या हो सकते हैं इक्वल जीरोस जिसमें k की वैल्यू ऑड इंटीजर आनी चाहिए और ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो इक्वल जीरोस के केस में मैं दोनों जीरोस को अल्फा ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं अल्फा प्लस अल्फा करता हूँ तो यहाँ से मेरा -k/1 आ जाएगा। तो बेसिकली -k ही आ गया, तो 2 अल्फा मेरा -k आ गया। अब देखो यहीं से मुझे क्लियर हो गया k क्या है। अगर मैं -2 अल्फा भी डाल दूँ k को, फिर भी ये क्या आ गया, इवन नंबर नहीं आ गया क्या, इवन इंटीजर आ गया ना ये, क्योंकि 2 अल्फा तो हमेशा इवन आने वाला है। तो मेरे को यहीं पे मिल गया, इसने ऑड बोला था, तो मुझे फर्दर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि हमारी तसल्ली हो जाएगी। जैसे ही हम मल्टीप्लाई निकालेंगे दोनों का, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू k/1, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k पॉजिटिव भी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव तो निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ से इवन को वो नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए मेरा ये आंसर क्या होने वाला है कि ये इवन आने वाला है, दिस इज इवन। ठीक है जी, और k ग्रेटर देन 1 की भी कोई गारंटी नहीं है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है पॉजिटिव। तो इसलिए ये इसमें ट्रू फॉल्स तो नहीं बताने थे ना, या ट्रू फॉल्स बताने थे, नहीं। तो आप इसमें लिखेंगे कि इवन इंटीजर आएगा, ठीक है। इंटीजर वर्ड भी देखो उसने यूज़ किया होगा, इवन इंटीजर इज द आंसर। ठीक है जी, किसी को डिस्कशन चाहिए इस पर? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स आ गए आपके, जस्टिफाई योर आंसर्स हैं। तो इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव, इसके दोनों जीरोस क्या दे दिए उसने, पॉजिटिव दे दिए, देन ए बी सी हैव सेम साइन। अभी हमने एग्जांपल करी थी ना सेम ऐसी। तो इसमें क्या है कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव आ गए। तो मैं लिख के देख लेता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या बन रहा है, -b/a, और अल्फ़ा बीटा मेरा क्या बन रहा है, c/a। तो इसमें देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब दोनों या तो c और a
दोनों प्लस के होने वाले हैं या दोनों नेगेटिव होने वाले हैं, तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर मैं ऊपर देखूंगा तो अल्फ़ा और बीटा ऐड अप होके, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है बहुत पॉजिटिव है। अब इसको पॉजिटिव आने के लिए नेगेटिव के साथ एक नेगेटिव नंबर लाना पड़ेगा। तो नेगेटिव नंबर कब आएगा? जब ये बी और ए ऑपोजिट साइन के होंगे। तो यहाँ पे तो सेम साइन आ रहा है, ए और सी का सेम साइन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ रहा है ए और बी का। तो ये मेरी फॉल्स हो गई कि तीनों के सेम साइन नहीं हो सकते, एक का डिफरेंट होगा इसमें। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? किसी को डिस्कशन चाहिए हो तो प्लीज़। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। If the graph of the polynomial intersects x-axis at only one point, it cannot be quadratic polynomial. तो अगर x-axis पे एक जगह पॉइंट करता है, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ग्राफ को, it cannot be quadratic polynomial. तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ठीक है अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है तो हमें पता है कि एक ज़ीरो हुई उसकी, ठीक है जी। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसका पैराबोला होता है, तो उसका पैराबोला अगर ऐसे टच कर रहा है तो एक ही ज़ीरो ही ना, एक ही जगह टच कर रहा है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। और वैसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 0 भी हो सकती है, 1 0 भी हो सकती है और 2 zeros भी हो सकती है, मैक्स 2 होती है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक 0 बिल्कुल हो सकती है, तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर सकता है। ठीक है, किसी को चाहिए इसमें डिस्कशन बेटा? चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। अगला भी ऐसा ही लग रहा है मुझे। इफ़ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इट नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक। अब कह रहा है वो ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेटिक हो अगर 2 पे टच करे। तो ये भी बात सही है भाई, अगर 2 पे टच कर रहा है तो ऐसे कुछ बना के और यहाँ एक जगह टच करके मैं ऊपर निकाल लूँ, तो एक ग्राफ तो मैंने क्यूबिक का बना दिया और टच सिर्फ ये 2 पॉइंट पे कर रहा है, देखो। ठीक है जी, तो ग्राफ मेरा क्यूबिक है लेकिन टच 2 पॉइंट पे कर रहा है, ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेटिक है। तो ये ट्रू हो गई। ये ट्रू क्यों हुई? क्योंकि उसने नीड नॉट पहले ही बोल दिया कि ज़रूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो। तो हाँ बिल्कुल सही है कि वो क्वाड्रेटिक होना ज़रूरी नहीं है। किसी को डिस्कशन चाहिए इस पर, लैंग्वेज पे या किसी चीज़ पे? थोड़ा सा पास करके बोल माइक, थोड़ा सा पास करके बोल। हाँ जी, क्या 2 पॉइंट्स पे? जोर से ही बोलता रहा, आवाज़ बीच में 2 पॉइंट तक तो सुन रहा है मुझे, उसके बाद कम हो जाती है। क्यों? क्यूबिक पे नहीं हो सकता क्या? क्यूबिक पे नहीं हो सकता क्या? कोई बात नहीं। क्या बेटा? ओहो चली गई, चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है। क्यूबिक में मैक्सिमम 3 होते हैं। अब ये तेरा क्यूबिक का ग्राफ है, मान लिया तेरा क्यूबिक का ग्राफ है, 3 जगह पे दे रहा है, तो पर मैं इसको यूँ भी तो बना सकता हूँ, 2 0 बराबर भी तो हो सकती हैं। अब क्वाड्रेटिक पे हमेशा ही 2 थोड़ी होता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक का तो हमेशा ही 2 थोड़ी होते हैं। यहाँ 2 zeros हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। मैक्स 2 होती हैं ना, हमेशा 2 थोड़ी होती है। ऐसे ही क्यूबिक में मैक्स 3 होती हैं, हमेशा ही 3 थोड़ी होती हैं। ठीक है जी, इसमें कहाँ था वो? ये 5 4 हो गए ना मेरे क्वेश्चंस। चलो कौन सा रह गया? फोर्थ क्या बोल रहा है?
फोर्थ कह रहा है जी, इफ़ टू ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, दो जीरोज क्या हैं, जीरो दी हुई है, तीन में से दो जीरो जीरो हैं, देन इट डज नॉट हैव अ लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म्स। ये हमने शायद कल करा था इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप दो ज़ीरोज़ को ज़ीरो ले लो। तो अगर मैं अल्फ़ा को भी ज़ीरो ले लेता हूँ और बीटा को भी ज़ीरो ले लेता हूँ, तो मेरा सीधा वाला प्रोडक्ट तो सीधा सीधा ज़ीरो हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। अच्छा, इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिख लेते हैं कि हम क्या लेने लगे हैं, इसको हम लेने लगे हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके अंदर ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। तो ये तो देखो अल्फ़ा बीटा मेरे ज़ीरो हैं, तो ये टर्म ज़ीरो होने वाली है, तो ये टर्म ज़ीरो होगी, मतलब डी ज़ीरो आएगा यहाँ से। तो डी ज़ीरो होने का मतलब है कि कांस्टेंट तो मेरा ज़ीरो हो गया, कांस्टेंट टर्म मेरी ज़ीरो हो गई, ठीक है ना, ये मेरी कांस्टेंट टर्म होती है। ऐसे ही अब और देख लेते हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा से गामा निकल के आएगा, हाँ वो प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टाइम वाले में क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा सी ओवर ए। तो इसमें देखो ये ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी और ये भी ज़ीरो हो जाएगी, अल्फ़ा और बीटा सब में है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू सी बाई ए। तो दिस इम्प्लाइज सी इज़ ज़ीरो। तो सी ज़ीरो होने से मेरी ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो गई। तो उसने क्या बोला है, लीनियर, लीनियर टर्म सी ही होती है ना मेरी, ये लीनियर टर्म है क्योंकि x का कोफिशिएंट सी है, तो लीनियर टर्म है ये। तो सी ज़ीरो, लीनियर टर्म भी ज़ीरो, कांस्टेंट टर्म भी ज़ीरो, तो ये ट्रू है मेरा आंसर, दिस वन इज़ ट्रू। ठीक है जी, आगे सबको समझ, किसी को करनी है डिस्कशन इस पे, नहीं? चलिए फिर आगे चलते हैं। कर, मैं सोच रहा था, अरे वो तो हटा, अगर उसके पेन के साथ ही ऐसे कर दे और चलाओ पे। चलो जी, मेरी ये एक्सरसाइज ख़त्म, नहीं सॉरी, ये तीन बचे हैं। इसके अंदर इफ़ ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव, अब सारी नेगेटिव हैं, देन ऑल द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल हैव सेम साइन। तो ए बी सी डी सबके सेम साइन होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ये बोल रहा है। ठीक है जी, तो सारी नेगेटिव ले ली, तो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कर रहा हूँ नीचे, फिफ्थ पार्ट को ही करूँगा मैं यहाँ नीचे। सारी नेगेटिव है, तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा, सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा, क्यूबिक हम वही रखेंगे हमारा जो हम रखते हैं, क्या रखते हैं हम क्यूबिक को, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, ये मेरा माइनस बी ओवर ए हो जाएगा। अब माइनस इसमें से कॉमन ले सकता हूँ मैं, और माइनस बी बाय ए। ठीक है जी, तो ये भी नेगेटिव, ये भी, तो बेसिकली ये अगर मैं कैंसल आउट कर दूंगा तो मुझे समझ आ रहा है कि इन दोनों के साइन तो सेम रहने वाले हैं, ए बी के साइन तो सेम रहने वाले हैं, तभी पॉजिटिव दोनों बनेंगे। बी ओवर ए आ जाएगा, तो मतलब सेम साइन आ गए बी और ए के, ए एंड बी हैव सेम साइन। इधर से अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ पहले, प्रोडक्ट इज़ इजी। तो ये माइनस डी ओवर ए आ जाएगा। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव बाहर तीन में से बच गया। अब ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे डी और ए के भी सेम साइन हो। ठीक है जी, अब तीसरी चीज़ जो मेरी बची है, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी। अच्छा, इज इक्वल टू सी बाय ए है। तो इसमें देखो, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव, यानी कि अल्फ़ा कुछ भी साइन कटेगा नहीं, ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे अपने आप बिना कटे, इज इक्वल टू सी बाय ए।
तो यहाँ पे ए और सी का भी सेम साइन आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सारी पॉजिटिव है, राइट भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे भी ए और सी का सेम साइन आ गया, तो मतलब सब में ही सेम साइन आ गए। यहाँ ए बी का सेम साइन आ गया, यहाँ ए डी का आ गया, यहाँ ए सी का, मतलब सब ए के साथ ही है साइन। तो ये मेरा क्या हो गया, देन ऑल द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑफ सेम साइन, तो ये मेरा ट्रू आ गया कि सबके मेरे सेम साइन आ गए। ठीक है जी, समझ आ गया? किसी को डिस्कशन चाहिए इसके ऊपर? नहीं चाहिए? चलिए आगे चलते हैं। अगला 6 मेरा क्या कहता है, इफ ऑल 3 zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ चेंज कर दिया इस बार, आर पॉजिटिव। अब इस बार उसने पॉजिटिव डाल दिया। देन एट लीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी इज नॉन नेगेटिव। तो एटलीस्ट जो एक है वो नॉन नेगेटिव है। अब ये थोड़ा सा दिक्कत देगा मुझे लग रहा है, क्योंकि एटलीस्ट, लेकिन एटलीस्ट हम एक वो भी दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये बट हाँ जी सर अगर हम इसको इतना बड़ा करने के बजाय डायरेक्ट वो x क्यूब माइनस hx स्क्वायर वाली जो चीज थी अगर उसके अंदर पुट कर दें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इसको? उसके अंदर तो सारे पॉजिटिव ही लेके रखते हैं ना, मैं अल्फा बीटा और गामा, वो जो आपने वो इक्वेशन बताई। आप इसको किससे करना चाहते हो? आप इसको करना चाहते हो कि मैं इसको लिख दूं एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टी एक्स माइनस पी, इससे आप करना चाह रहे हो, है ना? तो इससे आपको s जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस से आएगा। बेटा एक ही चीज़ निकलती है इससे भी। नहीं सर, इसमें फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बिकॉज़ हम इसमें लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो पॉजिटिव ही लेके कंसीडर करते हैं, देखो डायरेक्ट शो कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये आप इससे कंपेयर करो एक एक बार करके। अभी देख लेते हैं, पैरेलली चला लेते हैं दोनों को, ठीक है? तो इसमें पहले इसी से कर लेते हैं। चलो, इससे ये कह रहा है कि इससे हम वो करें तो s क्या आ रहा है मेरा? s मेरा माइनस ए आ रहा है ना। तो s मेरा अगर माइनस ए आ रहा है कंपेयर करने पे, तो s क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस एस प्लस ए है, तो कहने का मतलब s माइनस ए में लिख सकता। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास माइनस ए आ जाएगा, राइट? अब बताओ जी आगे क्या करूँ? इसको करूँ कंपेयर, टी को करूँ? तो टी को मैं डालूंगा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो यही तो करते हैं हम। तो एक चीज़ बस, ये लाइन तो एक्स्ट्रा लिखवा रहा है मेरे से, करते तो हम यही हैं। क्यों औखा क्यों लग रहा है बता? कुछ भी नहीं है। हाँ तो वो तो तुझे यहाँ से भी उठाने पड़ेंगे, यहाँ से तो उसके बिना कैसे कर लेगा? अच्छा देख, इसमें तो सर मैं अभी लिख सकता हूं ना कि s जो हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो तो पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं कि वो एक टर्म नेगेटिव आ रही है और फोर्थ टर्म भी मेरी नहीं, आप गलती कर दोगे, आप गलती कर दोगे। क्यों गलती कर दोगे आप? क्योंकि इस केस में x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, काम चल जाएगा आपका कंपेयर करने से। लेकिन जैसे ही मैं ए एक्स क्यूब डाल दूंगा तब कैसे कंपेयर करोगे? आप इस ए को तो छोड़ रहे हो, आपको ए से डिवाइड करना पड़ेगा पहले। समझ आ रही है मेरी बात? अस्मित समझ आ रही है बेटा? क्योंकि यहाँ पे जब आप कंपेयर कर रहे हो ना तो 1 मिल रहा है, तो आप ये काम मत करना, ये ठीक है, वैलिड पॉइंट है। तो इसका आंसर मिल गया सबको कि अगर मैं डायरेक्ट कंपेयर करूँगा तो ए का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स है, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, तो मुझे किसी का भी कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो मुझे ए से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। देखो वही चीज़ है, तू भी वही मांग रहा है, यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, देखो यही आ रहा है ना, मैंने एक लाइन में यही तो लिखना था, सम ऑफ द रूट्स में। ऐसे ही दूसरी लाइन में हमेशा यही लिखता हूँ, तो वहाँ यहाँ पे भी यही बन रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या नहीं है, ये माइनस यहाँ से उठाएंगे, माइनस सी इसमें माइनस बी है, तो माइनस बी ओवर 1 आ जाएगी, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ हम क्या उठाते हैं? तीसरी चीज़ उठाते हैं तीनों का प्रोडक्ट, और वो क्या आ जाएगा जी? वो मेरा आ जाएगा कोफिशिएंट कांस्टेंट वाला, माइनस सी ओवर 1 है तो 1 ही रहेगा, इसमें भी ओवर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें देखो, अब इसमें मुझे क्या मिल रहा है कि एटलीस्ट वन इज़ नॉन नेगेटिव, एटलीस्ट एक नॉन नेगेटिव है। पर आप ध्यान से देखो, इसमें तो ए भी मेरा नेगेटिव टाइप का आ रहा है, बी भी मेरा नेगेटिव टाइप का आ रहा है,
और सी बी। ये तो तीनों के साइन सेम आ रहे हैं, तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि उसने एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया है। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि 2 भी हो सकते हैं नॉन नेगेटिव, 3 भी नॉन नेगेटिव हो सकते हैं। समझ आ रही है बात आपको? तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? किसी को डिस्कशन चाहिए इस पर? चलिए फिर आगे चलते हैं। 7th, the only value of k for which the quadratic polynomial has equal zeros is half। तो k की वैल्यू है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। the only value of k for which इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वल जीरोज हैं इज हाफ। इंग्लिश में मत कोई भी मार खाना। तो इसमें इक्वल जीरोज दे दी, तो मैं दोनों को अल्फा अल्फा ले लेता हूँ भी, ठीक है। अल्फा अल्फा लेने के बाद क्या करता हूँ मैं इनको जो हम करते हैं इसमें एडअप करते हैं वही कर देते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, -1/k, यानी कि 2 अल्फा इज -1/k। और इस साइड अगर मैं अल्फा इंटू अल्फा निकाल लेता हूँ प्रोडक्ट, दैट इज k/k। तो k/k कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर 1 कब आएगा, जब अल्फा मेरा +-1 होगा। अब अल्फा की मेरी 2 वैल्यू आ गई, अब मैं उठा के ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यानी कि 2 केस बन जाएंगे मेरे, और पहला केस जो बनेगा वो बनेगा जब मैं अल्फ़ा को 1 ले लेता हूँ। तो 2 इज इक्वल टू -1/k, यानी k इज इक्वल टू -12। और दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा जब मैं अल्फ़ा को -1 ले लेता हूँ यहाँ से। तो अल्फ़ा को जब मैं -1 लूँगा तो ये -2 हो जाएगा, इसमें जब मैं करूँगा सब्स्टिट्यूट। -2 इज इक्वल टू -1/k, यानी k इज इक्वल टू हाफ। तो मेरी k की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं इक्वल रूट्स के लिए, तो इसने लेकिन सिर्फ +12 बोला है, तो ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मेरी -12 k इज इक्वल टू -12 भी अलाउड है। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? कोई डाउट इसमें?